हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 38 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 30 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। हिंदी मीडियम में बच्चों हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो कौन सा है, कंटिन्यू है, कार्बन और उसके यौगिक। लास्ट वर्कशीट से हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू है। और इस वर्कशीट में जो आपका टॉपिक है वो क्या है, कार्बन के अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं वो हम जानेंगे। किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। यानी एक तत्व, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन ही जो आपको गिवन है, इसके दो अपर रूप है, ग्रेफाइट और हीरा। फॉल्रीन्स भी है, यहाँ पर हम केवल अभी दो का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए इसके दो अपर रूप हैं। अब इनका जो भौतिक गुण धर्म है वो बिल्कुल अलग है। यानी ग्रेफाइट के जो यहाँ पर गुण हैं और हीरे के जो गुण हैं वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण धर्म एक समान होते हैं। लेकिन बच्चों क्योंकि जो यहाँ पर तत्व है वो तो कार्बन ही है, इसलिए उनके जो रासायनिक गुण होंगे वो कैसे होंगे, वो एक समान होंगे। ठीक है। अब देखिए इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मैं एक जनरल सा एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे हमारे पास जो है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, गॉड है बच्चों। ठीक है। अब गॉड तो हम जानते हैं कि गॉड एक ही है, लेकिन इनके जो रूप हैं, चाहे आप फिर उनको विष्णु कहो, ठीक है, राम को, हनुमान, जो भी आप मानते हो, तो ये क्या होंगे, ये इनके क्या है, अलग अलग रूप हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर रूप कहेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट क्या है, मेन क्या है, गॉड तो एक ही है। इसी तरह बेटा जो तत्व है वो एक ही है, उनके रूप अलग अलग हैं। और जिस प्रकार हम मानते हैं कि विष्णु के जो कार्य हैं वो अलग हैं, भगवान राम कुछ अलग काम करते हैं, तो वो क्या है, वो उनके अलग अलग रूप हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अंतर के आधार पर हीरा और ग्रेफाइट में अंतर दिया गया है, इसको समझेंगे। सबसे पहले है संरचना। तो ग्रेफाइट जो है उसके अंदर उस जो तत्व है कार्बन, उनकी कैसे संरचना है, उसके अंदर कुछ इस तरह से बच्चों रिंग्स बनाई गई हैं। तो देखिए रिंग्स कैसे होती हैं, ग्रेफाइट के अंदर इस तरह से कार्बन के जो तत्व हैं वो व्यवस्थित होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसे जो है ये षटकोणीय व्यवस्था होती है इन कार्बन के तत्व की। तो ये षटकोणीय तल है कुछ इस तरह से, ये जो है आप देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है क्या है, षटकोणीय व्यवस्था होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखिए एक कार्बन जो है वो 3 से घिरा हुआ है। जैसे ये कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, ये 3 से घिरा हुआ है। और जो कार्बन होता है उसके पास कितने आबंध बना सकता है, वो 4। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्वतंत्र रह गया। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र होने के कारण ही ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है तो ये विद्युत को क्या करेगा, अपने में से प्रवाहित करेगा और ये विद्युत का सुचालक होगा। अब बच्चों ये जो बीच बीच में आपको डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये इसके बीच में एक बहुत ही कम आकर्षण बल वाला आप कह सकते हो बल होता है आपस में, दोनों जो परत हैं उनके बीच में। आप देख पा रहे हैं कि एक परत जैसे ये है, तल है, और एक ये है। तो ये जो दोनों तल हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह कम आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, जिनको हम वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं बच्चों। तो जिसके कारण ये स्मूथ होता है, चिकना होता है और फिसलता है। तो आइए इसको हम अब अंतर करेंगे। उसके बाद देखिए जो हीरा है उसकी जो संरचना होती है वो दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है। कुछ इस तरह की संरचना होती है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो एक कार्बन है वो 4 से जो है आबंध बनाए हुए है, यानी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन वो फ्री नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये विद्युत का क्या हो जाएगा, ये विद्युत का कुचालक होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से ये बहुत ही मजबूत जो संरचना है वो बनती है, जिसके कारण हीरा वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है। ओके। अब हम आबंधन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। इनमें से एक आबंध जो है वो द्विआबंधी होता है। तो ये हम देख चुके हैं। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। तो हर एक कार्बन जो है वो कितने के साथ आबंधित है, 4 के साथ। उसके बाद देखिए इसका रूप क्या है ग्रेफाइट का, ये चिकना तथा फिसलनशील है, फिसलता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर परत जो है वो बहुत कम आकर्षण बल से बंधी हुई होती है, जिसके कारण ये फिसलता है। हीरा ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ है,
और जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि हीरा जो है वो क्या होगा, कुचालक होगा। उसके बाद देखिए उपयोगिता, ग्रेफाइट स्नेहक, स्नेहक क्या होते हैं, जो मशीनों में जो तेल डाला जाता है, लुब्रिकेंट डाला जाता है, उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो है चिकना होता है, फिसलनशील होता है। पेंसिल का जो लेड होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। हीरा जो है वो काटने के उपकरण में यूज किया जाता है, क्योंकि हीरा सबसे अधिक कठोर जो है पदार्थ है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग काटने के उपकरण बनाने में किया जाता है। हीरे से आभूषण भी बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये है इन दोनों का अंतर। अब तीसरा जो अपर रूप है वो क्या है, वो है बकमिंस्टर फुलेरिन। ओके, तो ये डायग्राम किसका है, बकमिंस्टर फुलेरिन का डायग्राम है। C60 इसमें है। C60 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये संरचना बनाई गई है उसमें 60 कार्बन का प्रयोग किया गया है। और ये जो संरचना है बेटा, इसके अंदर आपको दो तरह की चेन देखने को मिलती हैं। एक तो इस तरह से षटकोणीय मिलती हैं और एक इस तरह से पेंटागन मिलते हैं। ओके, इस तरह की। तो आप अगर बॉल को भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कुछ इस तरह के, देखिए ये जो है क्या है, ये एक पेंटागन है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है क्या है, एक षटकोणीय व्यवस्था है। तो इस तरह से कार्बन 60 उसकी संरचना होती है। अब देखिए जो शुद्ध कार्बन है उसको अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। अत्यधिक उच्च दाब हो, अत्यधिक ताप हो, तो इसको क्या किया जा सकता है, हीरे को बनाया जा सकता है। यह संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं। जो आर्टिफिशियल हीरा बनाया जाता है आकार में छोटा है, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। यानी ये बिल्कुल जैसे प्राकृतिक हीरे होते हैं उन्हीं की तरह ही होते हैं। फुलेरिन कार्बन का अपर रूप का एक अन्य वर्ग है बेटा, जो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, थोड़ा और यहाँ पे डिटेल दी गई है। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो कार्बन के परमाणु किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, फुटबॉल के रूप में। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, तो बच्चों ये जो आकृति है ये किसकी तरह है, गुंबद की तरह है। ठीक है, जियोडेसिक गुंबद की तरह है। और ये गुंबद जो है इसका जो डिजाइन दिया गया था वो किसने दिया था, बकमिंस्टर फुलर ने। और इसी के नाम पर इसका जो है नाम रख दिया गया फुलेरिन, क्योंकि ये शेप जो है उसी जैसी थी, गुंबद के जैसी थी, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फुलेरिन नाम इसका रख दिया गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का क्या मतलब है बेटा, कि कार्बन जो है वो बड़ी संख्या में बहुत सारे जो यौगिक है वो बनाता है। तो क्यों बनाता है इतने सारे यौगिक, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिन्हें कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ से इसमें आप जब आपको क्वेश्चन आता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति जो है क्यों होती है, तब भी आप ये सारा आंसर लिखेंगे कि इसके अंदर देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं श्रृंखलन। तो सहसंयोजी आबंध भी होता है, साथ में जो सहसंयोजी आबंध है उसके कारण इसकी मेन जो गुण है वो क्या है, श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है, कार्बन का कार्बन के साथ ही जुड़ना, यानी खुद का खुद से ही जुड़ना, क्या कहलाता है, श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक क्या होती है, अद्वितीय क्षमता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, हम श्रृंखलन कहते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिनमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन अत्यधिक प्रबल होता है बच्चों, और यह स्थायी होता है, यानी इतना जो है ये कमजोर बॉन्ड नहीं होता, कमजोर आबंध नहीं होता, अत्यधिक प्रबल होता है, जिसके कारण जो है जो कार्बन कार्बन है वो एक दूसरे के साथ मजबूत आबंध से बंधे हुए होते हैं। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। अब बच्चों जो श्रृंखलन की जो ये श्रृंखलन की इसका गुण है, इसके कारण ये सीधी चेन में भी जुड़ सकते हैं। इसके कारण ये इस तरह से जो है जो हमारी ब्रांच फॉर्म होती है, शाखाएं, इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। इसके कारण ये रिंग भी बनाते हैं, इस तरह से छल्ले भी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह से ये जुड़ सकता है, और यही कारण है कि ये बहुत सारे यौगिक बनाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब क्या है, 4 संयोजकता। आपको पता है ना कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आबंधन की क्षमता होती है। तो सभी के साथ ये आबंध बना सकते हैं।
कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण का कारण इसका एक छोटा आकार भी है। सो बच्चों देखिए, जो नाभिक है कार्बन का, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन है। ठीक है, नाभिक में क्या होते हैं, किसी भी तत्व के प्रोटॉन, उसके ऊपर आवेश कौन सा, प्लस का। तो इसलिए इसका साइज बड़ा नहीं है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूती से इसके साथ ही बंधे होते हैं, यानी ये उनको मजबूती से पकड़े रहता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्थिर हो जाता है। अब लेकिन जो बड़े परमाणु हैं, बड़े बड़े परमाणु जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, कक्ष हैं, तो ये इतने जो स्थिर हैं वो नहीं होते। उनके जो आबंध बनेंगे वो कैसे होंगे, वो दुर्बल आबंध होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें आप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर यहीं से लिखेंगे। तो इसमें देखिए, जो कार्बन है इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों है, तो ये वाला आंसर आप लिखेंगे। यहाँ से सहसंयोजी बंध के कारण ये बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, तो श्रृंखलन पहला गुण लिखेंगे, श्रृंखलन, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसमें लिखेंगे चतुसंयोजकता, सेकंड पॉइंट चतुसंयोजकता का पॉइंट आप लिखेंगे, और यहाँ से लेकर आप इसको जो है यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यही है, इसका आंसर बड़ी संख्या में जो है सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे श्रृंखलन का गुण है, और तीसरा पॉइंट आप लिख दोगे चतुसंयोजकता का गुण है। तो इन सारे जो गुण है बेटा, इनके कारण ही ये जो परमाणु है अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो जैसे आपने पहले में लिखा वही आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे, सेम ही आंसर हो जाएंगे दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 60, और उसका आकार क्या होता है बेटा, फुटबॉल की तरह होता है। तो कैसे लिखेंगे अभी हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों को जोड़ देता है, क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कारण बताइए। तो बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि कार्बन का जो ग्रेफाइट अपर रूप है वो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो आइए बच्चे देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये है इसका जो आंसर 3 है, फुलेरिन में न्यूनतम कार्बन की संख्या कितनी है, 60, और इसका आकार किसकी तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्योंकि पेंसिल का सिक्का किससे बना है, ग्रेफाइट से बना है, और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप में रहता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालन करता है। तो ये थे बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आपने सीखा कि कार्बन के क्या क्या प्ररूप होते हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस